सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदाधार शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। मैं तो तीनों काल सुख शांति का भंडार वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्ष्य ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्ष्य ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल
शरीर रागादेव परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि विश्व का कोई भी पदार्थ मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि आठ कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, मोराग देश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो इस विश्व में एक परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धा। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि ईश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर इसकी चर्चा कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिएगा
ये फोन कर दें सब कट गए। पुस्तक निकाल लीजिए। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि गुणेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पढ़ रहे हैं। आज का बोल है 792 नंबर का बोल है, 52 नंबर का बोल है, 7 से 52, पेज नंबर 173 पर है। आत्मा के अज्ञान से 4 गतियों में भ्रमण करते हुए जीव ने सबसे अधिक भाव एक इंद्रियादि तिर्यंच गति के धारण किए हैं। तदुपरांत मनुष्य, नरक और स्वर्ग के भाव भी अनंत बार किए हैं। उनमें भी मनुष्य की अपेक्षा नरक के करे तब एक भाव मनुष्य का मिलता है। ऐसी मनुष्य भाव की दुर्लभता है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य भाव में जैन धर्म का वीतरागी उपदेश सुनने को मिलना अत्यंत दुर्लभ है। और ऐसे दुर्लभ मनुष्य भाव में जैन धर्म वीतरागी द्वारा हो गया। ऐसे दुर्लभ मनुष्य भाव में जैन धर्म का वीतरागी उपदेश सुनने को मिलना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ मनुष्य भाव और वीतरागी जैन धर्म का उपदेश तुझे वर्तमान में महाभाग्य से प्राप्त हुआ है। तो अब तू शीघ्र जाग, सावधान हो और आत्मा की प्रतीति द्वारा सम्यक दर्शन प्रकट करके भव दुख का अंत कर। देखिएगा हमारे भवों की बात यहाँ आचार्य भगवंत हमको समझाते हैं। अरिहंत परमात्मा के यहाँ से आई हुई बातें हैं। वे हमें बताते हैं कि मैं अनादि अनंत एक रूप रहने वाला भगवान आत्मा हूँ, पर अपने आत्मा के ज्ञान और श्रद्धान के बिना हमने अनंत भाव यूँ ही निकाल दिए हैं। यह इस बोल का सारभूत है। अब हमें आपको सबको मौका मिला है। मनुष्य पर्याय मिली है, जैन दर्शन मिला है, वस्तु स्वरूप को बताने वाले साधर्मी भाई भी मिल रहे हैं। अब हमें किसी प्रकार का अपनी पर्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए, यह हमें समझाना चाहते हैं। देखिएगा अब मैं उसको थोड़ा अपन स्पष्टीकरण करते हैं। आत्मा के अज्ञान से 4 गतियों में भ्रमण करते हुए जीव ने सबसे अधिक भाव एक इंद्रिय आदि तिर्यंच आदि के धारण किए हैं। हमारा आत्मा अनंत काल से भाई साहब तिर्यंच गति निगोज में रहा है। और वहाँ से निकलते 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 भाई साहब आज मनुष्य पर्याय में है। अभी हमारी जो उपलब्धता है हमें उसकी महिमा नहीं आती है। अगर महिमा आती होती तो पंच इंद्रिय के विषयों में हम छलांग नहीं लगाते, दौड़ नहीं लगाते। तो ज्ञानी हमें समझाते हैं आत्मा के अज्ञान से जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत मोह महामद पियो अनादि से भूल आपको भरमत पा। ये 4 गतियाँ अज्ञानियों की हैं। समझ लिया? अज्ञानता में ये 4 गतियाँ मिलती हैं। ज्ञान होने पर यह जीव अपने आत्मा का आनंद लेता हुआ मोक्ष मार्ग प्रकट करता हुआ केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय तक इतना विकास कर लेता है। समझ में आया भाई?
तो कहते हैं आत्मा के अज्ञान से चार गतियों में भ्रमण करते हुए, अपने आत्मा की जानकारी नहीं है, इस जीव को अनादि से नहीं है। समझ में आप? जो शरीर मिलता है उसी में अपनापन स्थापित किए हुए है। अंदर में जो भी रागादिक परिणतियाँ होती हैं उनकी उसको रुचि है। समझ में आप? बैरमुखी बना रहता है। और अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा है जो सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, इसका उसे ज्ञान ही नहीं है। भले ही हुआ इंजीनियरिंग का ज्ञान हो, डॉक्टर का ज्ञान हो, समझिए अनंत बार हो चुका डॉक्टर का ज्ञान, स्पेशलिस्ट रहा हमारा आत्मा, ऐसी बात नहीं है। क्षयोपम ज्ञान भी बहुत हुआ, 11 नौकूल का भी ज्ञान हुआ है, लेकिन हमें श्रद्धा अंदर में नहीं हुई तत्व की। इसीलिए हम निरंतर जो है भाई साहब जन्म मरण कर रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं अज्ञान से, आत्मा के अज्ञान से। कहा कि अज्ञान से अपने अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ। अगर इसको इस बात की खबर पड़ जाए तो भाई साहब पंचेंद्रिय के विषयों का रस तो तुरंत टूट जाता है। समझ में आया? यदि आपको वास्तविकता मालूम पड़ जाए कि भाई साहब वो सामने जो पड़ा हुआ है वह जो है सर्प नहीं है, रस्सी है। क्या अगर आपको ये मालूम पड़ जाए, जैसे आप सर्प मानकर दुखी हो रहे हो, आपको यह ज्ञान हो जाए कि भाई साहब वो सर्प नहीं है, वो रस्सी है, तो आपकी आत्मा में, आपकी पर्याय में क्या दुख होगा? क्या बताइए आप? ये ऐसा जैन दर्शन है ये। यानी हम अज्ञानता से दुखी हो रहे हैं, भ्रम से दुखी हो रहे हैं। समझ में आप? तो ज्ञानी हमें समझा कि अपनी सबसे पहले अपनी आत्मा का ज्ञान करो। अगर तुम्हें अपनी आत्मा में सुख रूपी पर्याय प्रकट करनी है, करना तो है, समझे नहीं आप? तो सबसे पहले अपनी आत्मा का ज्ञान करना चाहिए, क्योंकि आत्मा के ज्ञान के बिना ही हमारा आत्मा ऐसा अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और अभी भी हम अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं करेंगे मनुष्य पर्याय में आकर, तो फिर हमारा आत्मा है भाई साहब ऐसे ही भ्रमण करता रहेगा। ये हमारे लिए कितना जरूरी है, आप सोचिए, आप विचार करिए। अनंत काल से अपन क्या कर रहे हैं बताइए आप? पर द्रव्यों को अपना माने बैठे हुए, जो अपना है उसकी तो तुम्हें खबर ही नहीं है। शरीर है सो मैं हूँ, तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। तो कहते आत्मा के अज्ञान से चार गतियों में भ्रमण करते हुए जीव ने सबसे अधिक भाव है, अब इसकी वजह सबसे अधिक भाव एक इंद्रिय आदि तिर्यंच गति के धारण किए। मैंने अधिकांश समय निगोद में निकाला, एक इंद्रिय आदि आदि शब्द दिया है ना, समझ गए आप? तिर्यंच गति में रहा है, सबसे ज्यादा एक इंद्रिय आदि पर्याय में रहा है। समझिए आप, अभी आपको कीमत नहीं आ रही है। सही बात है, क्या सहज में मिल गया है, समझ गए आप? मिल गया है तो सच्चा ज्ञान कर गया। अब ये समय आप क्यों जाने दे रहे हो? आप इसकी कीमत कीजिएगा। हैं अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा देखो सब अपने ऐसे ही जीव थे, ऐसा नहीं है। जितने भी जीव सिद्धालय पे बैठे हैं सब पहले अज्ञानी थे। आज जितने भी सिद्धालय पे अनंत सुख का वेदन कर रहे हैं, अनंत आनंद ले रहे हैं भाई साहब, उन्होंने सबने अपनी पर्याय में वेद ज्ञान जागृत किया। समझ में आया? क्या सबने किया, हम भी कर सकते हैं। आप बोलते हो पूजा में, बोलते हो आप पूजा में ये बात बोलते हो, गुरु का है नहीं, अभी नहीं हो पाएगा, पूजा चल रही है, आधा घंटे बाद बोल दो, अभी नहीं हो पाएगा कुछ। भाई पूजा चल रहा है, बोल दो उनसे। समझ नहीं आया? मैं कॉल कर दूंगा अभी। समझ आ रही सर? अनादिकाल से हमने भाई साहब अपने आप का ध्यान नहीं किया है। तो जितने भी सिद्ध परमात्मा आज जो सिद्धालय पे बैठे हैं वे हमारे जैसे अज्ञानी ही थे। आप पूजा में बोलते हो कि नहीं बोलते हो?
भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य न जान। समझ क्या हैं? जितने भी आज सिद्ध परमात्मा अनंत सुख का वेदन कर रहे हैं, वे भाई साहब हमारे जैसे अज्ञानी थे, उन्हें वीतरागी धर्म मिला और उन्होंने अपनी आत्मा को समझा और भाई साहब वर्तमान में भी सुखी हो गए और इतने सुखी हो गए कि उन्होंने जो अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख प्रकट कर लिया है। ऐसा भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान है, आप उसका ध्यान तो कीजिए आप एक बार हैं। 24 घंटा बैरमुखी बने रहते, लगा मेरी है, लगी मेरी है, क्या तेरी तेरी है। अभी कोरोना का रोग हो जाए तो घर दिखाई देने लग जाएगा, फिर इच्छा के अनुरूप परिणाम करते हैं तो तेरी तेरी करने लग जाता, मेरी मेरी करता है। और जिस समय तुम्हारी इच्छा के अनुरूप परिणाम नहीं करता तो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाता है, हैं? कुछ तो विचार करो भाई। क्या करता है मेरी मेरी समझ में आएगी नहीं भैया? तो यहाँ कहते हैं कि हमने अनादिकाल से केवल एक ही काम उल्टा किया है कि अपने आत्मा का ज्ञान नहीं था, इसीलिए हमें 4 गति 84 लाख योनियाँ हमें प्राप्त हुई हैं। और अगर आप जो है अब मौका मिल गया है आपको, आप पूरी तरह से सक्षम हैं, हर तरह से सक्षम हैं, आप कर सकते हो। त्रियंच गति की जीत कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते भाई? नार की जीत कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? समझ गए यार? तो यहाँ ये कहते हैं कि आत्मा के अज्ञान से 4 गतियों में भ्रमण करते हुए, म्यूट कर लीजिए अपना फोन, जिसके जो बच्चे रो रहे हैं, जिनके यहाँ बच्चे रो रहे हैं, अपना मोबाइल म्यूट कर लीजिए आप। कहते हैं आत्मा के अज्ञान से 4 गतियों में भ्रमण करते हुए। अरे भाई तब गंभीर होने की बात है, ये कोई हंसी मजाक वाली बातें नहीं है। कितना भाई साहब केस है, कितना क्रिटिकल केस हो चुका है, आपको इस बात पर ध्यान क्यों नहीं देते हो आप? बाहर में जो भी कुछ मिलता है वो आपके पूर्व के पुण्य के वजह से मिलता है, वर्तमान भाव से बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और बोलिए आप है ना, तो अपनी आत्मा का आपको ज्ञान है, ना आत्मा के साथ में रहने वाले 8 कर्मों का ज्ञान है, और ना तो उनके उदयों को पहचानते हो, इसीलिए पर्याय में निरंतर भ्रमित हुआ करते हो। ज्ञानियों ने ये सारी चीजें अपनी पर्याय में भाई साहब अपने स्वरूप का ज्ञान कर लिया, कर्मों का भी ज्ञान हो गया उसे, है भाई साहब सबका हो गया, ये समझ लिया। इसीलिए हुआ तो भाई साहब बोल खोल ऐसे बैठा है जैसे सांप होता है नहीं, मणिधारी सर्प, क्या है समय उसकी दृष्टि कहाँ होती है? अपने बस मणि पे। मणिधारी सर्प होता है, उसकी दृष्टि कहाँ होती है? कहीं भी जाएगा पर दृष्टि उसकी कहाँ होगी? मणि के ऊपर होती है। ऐसे ही ज्ञानी की पर्याय में जो भी कुछ रागादिक परिणतियाँ होती हैं भाई साहब कहीं भी जाएगा, लेकिन उसकी दृष्टि अपने ध्यायक प्रभु परमात्मा के ऊपर होती है। इसका लाभ वह निरंतर लेता रहता है। आप भी ले सकते हो, सब ले सकते हैं, समझ गए आप? सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। तो कहते हैं आत्मा के अज्ञान से 4 गतियों में भ्रमण करते हुए जीव ने सबसे अधिक भाव 1 इंद्रिय आदि त्रियंच गति के धारण किए हैं। यहाँ रहा है हमारा आत्मा, त्रियंच गति में रहा है, समझ गए आप? सबसे ज्यादा भाव जो है त्रियंच गति में हमारे 1 इंद्रिय आदि पर्यायों में भाई साहब सबसे दुख जो है, समझ लिया, नरक से भी ज्यादा दुख है तो 1 इंद्रिय पर्याय में है। क्योंकि नरक में तो जीव संगी पंचेंद्रिय जीव होता है, वो अपनी कसायों को व्यक्त कर लेता है। इंद्रिय हो गया, पेड़ हो गया, भाई साहब को क्या व्यक्त करेगा? 150 कल पेपर में आया था, 150 वर्ष का वृक्ष जो है टूट गया, बताइए हैं? हजारों वर्ष तक खड़े रहते हैं, पेड़ बने खड़े रहिए आप। अभी आपके पास में थोड़ा सा समय मनुष्य पर्याय का मिला है भाई साहब, आप बिल्कुल जागृत नहीं हो रहे हो हैं? फिर वहाँ कहाँ जागृत हो गया? त्रियंच गति की हालत तो हमें आपके सामने दिख रही है, समझ गए आप? नरकों की हालत भी बहुत गंभीर है, शास्त्र बताते हैं। अभी आपके पास सब तरफ का अवसर आ चुका है, इसीलिए कहते हैं सबसे ज्यादा भाव
क्योंकि मैं अनादि अनंत हूँ ना, हैं? मेरा ना तो मरण होता है और ना मेरा जन्म होता है, ऐसा तत्व मैं हूँ, समझिए आप। जब आपको सच्चा ज्ञान हो तो आप में इतना आनंद इतनी निराकुलता आ जाएगी भाई साहब, हैं? समझ में नहीं आप, ये आपको ऐसा लगेगा कि अब बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में बात की जाती है, हैं? ये कोई भगवान भरोसे गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, भगवान जाने हम कहाँ जाएंगे। अरे तू अपने परिणाम को देख, जहाँ तेरे जैसे परिणाम चल रहे हैं वहाँ तू जाएगा, समझ में आया। परिणाम में विषय भोगों के परिणाम है तो तुम्हें वहीं जाना है, किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं, भगवान ने तो ग्रंथों के अंदर लिखा पढ़ी कर दी है, समझ नहीं आप। परिणामों में ही बंध है, परिणामों में ही मुक्ति है। ये योगी तो अपने परिणाम को पहचान, योगन महाराज कहते हैं, योग सार ग्रंथ के 14वें नंबर की गाथा में कहते हैं, ये योगी परिणामों में बंध है, परिणामों में मुक्ति है, तो तू परिणाम को पहचान है भाई साहब, समझ आप। अगर गलती है तो सुधार कर लीजिए, क्या दिक्कत है, सही बात। गलती हुई है तो सुधार भी कर सकते हो आप, ऐसा थोड़ी गलती होगी तो गलती बनती रहेगी बनती रहेगी बनती रहेगी, गलती से भटक रहा सही कर ले तो बस। अरे आत्मा का ज्ञान हो गया भाई साहब आपको, हैं? तो चार गति के संसार के लिए बार बार जन्म दो भाई साहब, हैं? मनुष्य पर्याय मिलना तो बात महान दुर्लभ है कि इसमें बताने वाले हैं। अधिकांश तो एक इंद्रिय आदि पर्याय में रहता है, वहीं रहेगा। कैसे कैसे दुख मैं देखो, मैं दूध लगवाने जाता हूँ, कहाँ पैर रखूँ मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, जहाँ रखो मुझे जो है भाई साहब हिंसा का पाप लगता है, क्या करूँ। श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा है, मैं क्या करूँ संसार का, देखते ही जहर चढ़ता है। गंदी गंदी फिल्में देखोगे, मोबाइल पे गंदी गंदी चीजें देखोगे तो आपके परिणामों में क्या होगा भाई साहब, बोलिएगा आप, हैं? गलत लोगों की संगति में रहेंगे तो परिणाम में वैसी रंगत आएगी ना। ज्ञानियों की संगति कीजिए, जो तत्व सुनाने वाले हैं उनकी संगति कीजिए। श्रीमद् राजचंद्र जी कहते हैं, देखते ही जहर चढ़ता है और पैर रखते ही पाप लगता है और सर पर मृत्यु मंडरा रही है। बताइए भाई साहब, हम आप अभी मिल रहे हैं, कोई जरूरी है कि शाम तक हमारी आपकी फिर मुलाकात हो पाएगी। ज्ञानी जी तो हमें समझाते हैं, जो सांस अंदर चली गई है भाई साहब बाहर भी आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, तब तक तुम्हारे शरीर और आत्मा का विच्छेद हो जाएगा, हैं? और हम तो रचपच रहेंगे विषय भोगों में, ये लड़का मेरा लड़की मेरी साथ जाएंगे तेरे लड़की लड़की, हैं? अरे कुछ तो जागृति लाओ कि बच्चों जैसी स्थिति बनी रहेगी। 55 साल के हो गए हो, बच्चों जैसी स्थिति अभी भी वही। मेरा तो चेतन सर भगवान आत्मा है, जिसको भूलकर हमने 4 गति 84 लाख योनियों में पर भ्रमण कर रहा हूँ, उसका पहले ज्ञान करो। इंजीनियरिंग का ज्ञान है, डॉक्टर का ज्ञान है, वो भाई साहब हमारा कोई कल्याण करने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, समझ गए। आत्मा का ज्ञान तो यहाँ जन्म देव परमात्मा के ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। आप वहाँ जाओगे तो आपको आपका परिचय मिलेगा, समझ में आया। धर्म के नाम पर जहाँ भटकना हो भटक जाइए, आप भटकते रहिए, जन्म देव परमात्मा को पकड़ लीजिए, हैं भाई साहब, उनके बताए हुए मार्ग को समझ लीजिएगा, हैं तो आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा, नियम से होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है, समझ आया? कहते हैं आत्मा के अज्ञान से 4 गतियों के भ्रमण करते हुए जीव ने सबसे अधिक भाव एक इंद्रिय आदि 23 गति के धारण किए। ये अपनी कथा सुना रहे हैं, समझ में आया भाई साहब? हैं आपको कोई भूत की अगर कोई बात बता दे तो आपको महिमा आने लग जाती है उसकी। भविष्य की बात अगर आपको बताए तो आपको उसकी बड़ी महिमा आ जाती है। कोई पंडित देखता हो फुटपाथ पे बैठा हुआ है कि पंडित हमारा भी बताना आगे का क्या है, कैसा हमारा भविष्य है, यानी बता रहे हैं ना तुम्हारा भविष्य कैसा है, तुमने अनादिकाल से क्या किया है। अपने आत्मा को भूलकर 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म दान करते हुए निगोद में रह रहे हो तुम। समझ में आया? हमें उनकी महिमा नहीं आती है, हमें उनकी महिमा आ जाती तुरंत है। जो आपको कहे भाई साहब बता दो हमारा भविष्य बता दो क्या है, भूत का कोई बता दे तो हमें तुरंत उसकी महिमा ज्ञान में आ जाती है। हमें पंच परमेष्टि की महिमा नहीं आती है,
वे हमारा हमारा भूत बताते हैं और आगे भविष्य भी बताते हैं। भूत में तुमने एक गलती की थी कि तुमने अपने आत्मा का ज्ञान नहीं किया था। समझ में आया भाई साहब? इसीलिए तुम्हें 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है और अनादिकाल से एक इंद्रिय पर्याय में ही ये भाई साहब वहीं पर पड़ा रहा, वहीं पर है। समझ में उठ ही नहीं पाया। ये समझ लिया। दुर्लभ लई जो चिंता मणि क्यों पर्याय नहीं प्रस्थनी। जहाँ 2 इंद्रिय पर्याय मिलना अत्यंत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है भाई। केंचुआ की पर्याय मिल जाना भी बहुत बड़ी बात है। मैंने तो आपको कहा था हैं भाई साहब, ऐसे हमारे बहुत से साथी हैं जो आज भी निगोद में हैं, नित्य निगोद में रह रहे हैं भाई साहब, और अनंत काल तक वहां से निकलेंगे नहीं। भाई साहब एक ही काम आपने अच्छा किया है कि भाई साहब नित्य निगोद से निकल आए। दूसरा तो जब आप उनकी आत्मा का ज्ञान करोगे भाई साहब, वह आपका दूसरा काम अच्छा कहलाएगा। अब आप कब कर सकते हो? आप देख लीजिए, अभी मौका है। आप पंचेंद्रिय के विषयों की रुचि रख के परिवर्तन करते रहिए, चले जाइए। आप कितने साल के लिए आए हो मनुष्य पर्याय में? कितने साल की मुद्दत है शरीर की है मनुष्य पर्याय की? जिसमें स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, दुकान मेरी है, रुपया पैसा मेरा है, वही जाके कीड़ा बन जाएगा। समझ में आया? इसीलिए हमें बहुत समझदारी से विवेक से काम करना है। जिन्हें देव परमात्मा मिले हैं, ये हमारा महान सौभाग्य की बात है। कहते हैं आत्मा के अज्ञान से 4 गतियों में भ्रमण करते हुए जीव ने सबसे अधिक भाव एक इंद्रिय आदि त्रियंच गति के धारण किए हैं। तद उपरांत उसके बाद मनुष्य नरक और स्वर्ग के भाव भी अनंत बार किए हैं। कितनी बार? हमारे परिणामों में पाप का परिणाम भी ऐसा रहा जिसके कारण नरक में जाना पड़ा। अनंत बार जा चुके हो। हमारे परिणामों में है भाई साहब शुभ भाव भी है। ऐसा हुआ कि 9वें दिन व्यक्त तक भी जा चुका है, पर उसमें आत्मा का ज्ञान नहीं था। है भाई साहब, आत्मा का अनुभव नहीं था। तो ज्ञानी हमें समझाते हैं तद उपरांत मनुष्य नरक और स्वर्ग के भाव भी अनंत बार किए हैं। कितनी बार किए? ये अपना इतिहास बता रहे हैं। भूत में आप ये सब करके आए हो, बढ़िया बढ़िया राजा बन चुके हो, अभी आप सब भूल गए। जैसे गर्भ अवस्था के दुख भूल गए ना भाई साहब, उल्टे लटके थे 9 महीने तक, माँ खाती थी चिरपरा है भाई साहब, और उन पर जैसे जैसे हैं अभी थोड़ा सा भी अगर आंखों में कुछ आ जाए तो देखो कितना तकलीफ होती है। हैं गर्भ के दुख भूल गए ना। अनंत बार, समझ गए? अनंत बार ये जीव भाई तब त्रियंच गति से निकल के अनंत बार नरक में भी गया है, स्वर्ग में भी गया। समझना भाई साहब? और कहते हैं मनुष्य भाव भी अनंत बार मिल चुका है, एक बार नहीं। अब कैसे एक बार मिला वो भी समझ लो आप। मनुष्य भाव कैसे मिलता है वो आपको बताते हैं। ये तो हमारा पूर्व का इतिहास उन्होंने बता दिया कि तुमने अपने आत्मा का ज्ञान नहीं किया, इसीलिए 4 गति 84 लाख योनियों में अनंत अनंत बार तुमने ये सब किया है। समझ गया? पहले तो निगोद से निकलना मुश्किल, और निगोद से निकल के त्रसादिक पर्याय में त्रियंच में आया, और फिर वहां से निकल कर स्वर्ग भी गया है, देव भी बना है, और मुनि पद भी धारण किया। अनेक बार नहीं, अनंत बार। ज्ञानी हमें समझाते हैं कि भाई साहब तेरे भूत के साधु पने में जो तुमने दीक्षा दी थी है भाई साहब, उसके पीछे कमंडल अगर इकट्ठे किए जाए तो एक बढ़िया सा सुमेरु पर्वत बन जाएगा। हैं इतनी माता बहनों को तुमने रुलाया है कि भाई साहब उनके फूलों को अगर इकट्ठा किया जाए तो एक बढ़िया खासा समुद्र बन जाएगा। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, वास्तविक बात है। हमें चचना चाहिए आखिर मैं कर क्या रहा हूं अनादिकाल से। हैं तो कहते हैं तदुपरांत मनुष्य नरक और स्वर्ग के भाव भी अनंत बार किए, उनमें भी मनुष्य की अपेक्षा नरक के, अब देखिए मनुष्य की उनमें भी
मनुष्य की अपेक्षा नरक के और नरक की अपेक्षा स्वर्ग के भाव अनंत गुने की है। क्या मनुष्य की अपेक्षा उसमें भी बता रहे हैं, अनंत भावों का इतिहास बताते हैं खोल के हैं कि मनुष्य से भी अनंत गुने नरक के भाव मिले आपको। कहाँ रहे हो हैं? अनंत बार नरक में गए तब एक मनुष्य भाव मिलता है, अनंत बार स्वर्ग में गए तब आपको एक मनुष्य पर्याय मिलती है? कहते हैं उसमें भी मनुष्य की अपेक्षा नरक के और नरक की अपेक्षा स्वर्ग के भाव अनंत गुने किए। प्रमाण में यानी संख्या में, प्रमाण में असंख्य भाव हैं, असंख्य भाव स्वर्ग के और नरक के करे तब एक भाव मनुष्य का मिलता है। समझ में आया भाई साहब? ये हमारा इतिहास है। ये असंख्य भाव स्वर्ग के और असंख्य बार यह जीव जब स्वर्ग में जाए वो असंख्य बार ये नरकों में जाए तब एक भाव आपको ये वर्तमान में मिला है। अब आप समझ लीजिए कितनी दुर्लभता है इस मनुष्य पर्याय की। काय में लगा रहे हो भाई? किसमें लगा रहे हो हैं? वो कितने साल का मनुष्य पर्याय है? रहोगे तो तुम अनादि अनंत, ऐसा तो नहीं है भाई साहब कि तुम्हारी कहानी यही निबट जाएगी। कहते हैं प्रमाण में असंख्य भाव स्वर्ग के और नरक के करे तब एक भाव मनुष्य का मिलता है। मनुष्य में भी ये जैन कुल का मिलना, देखो सभी हम देने वाले हैं। ऐसी मनुष्य भाव की दुर्लभता है। मनुष्य पर्याय प्राप्त करना, पहले मनुष्य पर्याय प्राप्त करना, मनुष्य पर्याय मिलना बहुत दुर्लभ है। वो मिल जाए। देखो कैसे कैसे मनुष्य आप देखिएगा, चले जाइए मोमेडन में चले जाइए, मैं तो जाता हूँ ना भाई साहब, सब जिंदगी के अनुभव है मेरे को, सब मैंने देखा भाई साहब है। हमारी ड्यूटी ऐसी रहती है, मैं क्या करूँ है? कैसे कैसे भाई साहब मनुष्य पर्याय मिली, खाने के लिए रोटी नहीं है, कैसे बिलबिलाते रहते हैं, गंदा गंदा खाते रहते हैं। हाँ आ जाओ भाई, अब देखो शायद आ जाए है ना? ऐसे अनंत भाव मनुष्य के भी मिले तो कैसे गंदी गंदे मनुष्य के मिले जो हमारे सामने हैं। अनंत भवों के बाद स्वर्ग नरक अनंत भाव प्राप्त करने के बाद यह मनुष्य पर्याय मिलती है। और उसमें भी मनुष्य पर्याय भाई साहब आप मुसलमान हो गए तो हैं क्या करोगे अजय भैया? शेड्यूल कास्ट जो वहाँ के संस्कार होंगे वही करोगे। क्या करोगे? सही बात है, वही करेंगे। वे खा रहे मांस तो तुम भी मांस खाने लग जाओगे हैं? वे जीवों को मार रहे तुम भी मारने लग जाओगे। कहाँ जाओगे? नरक में जाओगे। समझ में आया? गंदा गंदा खाते हैं भाई साहब। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखे मनुष्य पर्याय में जो अपन सड़ा हुआ फेंक देते हैं भाई साहब, वो डस्टबिन में वे बेचारे उसमें से निकाल खाते हैं। भाई साहब अभी आपको कीमत नहीं आ रही है। आप छने हुए पानी में उत्पन्न हुए हो, अनछना पानी पीते हो, शर्म करो। अभक्ष का सेवन करते हो, शर्म करो। आयो मनुष्य पर्याय में विकास करके आए हो तो और ऊंचा विकास करिए। अपनी आत्मा का विकास की तरफ दृष्टि होना चाहिए। कहते हैं भाई प्रमाण में असंख्य भाव स्वर्ग के नरक के करे तब एक भाव मनुष्य का मिलता है। ऐसी मनुष्य भाव की दुर्लभता है। पहले तो जीव का एक इंद्रिय से उठना ही बड़ा दुर्लभ है भाई साहब। मनुष्य मिल गया यानी क्या? मनुष्य में भाई साहब आपको भगवान अरिहंत परमात्मा अभी आगे दे रहे हैं। देखो ऐसे मनुष्य भाव की दुर्लभता है। और ऐसे दुर्लभ मनुष्य भाव में जैन धर्म का बीतरागी उपदेश सुनने को मिलना अत्यंत दुर्लभ है, जो आज हमें सबको उपलब्ध हो रहा है। आपको इसकी कीमत नहीं आती है भाई साहब। कितने लोग गुरुदेव श्री के समागम में आए भाई साहब, दिगंबर हो गए। श्वेतांबर ही दिगंबर नहीं हो गए, अन्य कास्ट के भी दिगंबर। बोलिए आप सोचिए, ये चीजें वस्तु स्वरूप की अरिहंत परमात्मा के द्वार के अलावा कहीं मिलने वाली नहीं है। अरे सब भगवान आत्मा है भाई साहब। थोड़ी सी जागृति हो गई तो उसने अपना भाव पूरा अच्छा बढ़िया तरीके से कर लिया भाई साहब। और आगे का तो बहुत सुधर गया।
सोचिए वर्तमान में ही आत्मा अपनी आत्मा को जानकर आनंदित हो जाता है। ये कोई दिगंबर जैनियों की कोई बापवती नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है। सही बात। समझ में आया भाई साहब? हम जैन कुल में पैदा हो गए भाई साहब। कहती हैं ऐसे दुर्लभ मनुष्य भाव में जैन धर्म वीतरागी उपदेश सुनने को मिलना अत्यंत दुर्लभ है। भाई साहब पहले तो आपको यहाँ टोकर टाकी वाले बहुत से मिल जाएंगे। भाई साहब कहाँ जा रहे हो? अरे साहब प्रवचन सुनने जा रहे हैं। सोनगढ़ वाले मंदिर, वही सोनगढ़ वाले मंदिर में तो जाना ही नहीं। समझ में आया? ऐसी ऐसी भाषाओं का उपयोग करने लग गए हैं। अपने बच्चियों की शादी चाहे दूसरे को कर देना, पर सोनगढ़ वालों को ना करना। देखो कैसी कैसी भाई साहब बातें आ जाती हैं। सही में तो वास्तव में सोनगढ़ वालों ने ही दिगंबर अर्जुन परमात्मा को धर्म को पहचाना है। समझ में आया? जो आज हमें उपलब्ध है, ऐसे अंदर में बहुमान आए इस मनुष्य पर्याय का और जिनेन्द्र देव परमात्मा का। यहाँ हम अपना काम कर सकते हैं, मुझे यहाँ कोई नहीं रोक सकता है। समझ नहीं आप? कहते हैं ऐसी दुर्लभ मनुष्य भाव और वीतरागी जैन धर्म का उपदेश तुझे वर्तमान में माँ भाग्य से प्राप्त हुआ है। माँ भाग्य से मिलता है जिनका समझ लिए आप हैं भाई साहब। भव का अंत आने वाला है, उनके लिए है ये सारी बातें हैं। उन्हें जिनेन्द्र देव परमात्मा मिलते हैं, हमें उनकी वाणी का लाभ मिलता है और वे ही अपने जीवन में उतारते हैं। समझ गया? वचनामृत वीतरागिनो परम शांत रसमू औषध जी भवरोगिनो कायरनो प्रतिकूल है। जिन्हें देव परमात्मा की बात में जिनको उत्साह आता हो, उल्लास आता हो, तत्व सुनने में जिनकी भाई साहब उत्साह आता हो, हैं पंच इंद्रिय के विषय तुमने अनंत बार भोगे हैं भाई साहब, तो भोगते ही रहोगे। क्योंकि तुम्हारा तो कभी भाई साहब ऐसा तो नहीं कि चेतन से अचेतन हो जाओगे। हैं समझ में आए? एक बार ये कमर कस लो ना कि भाई साहब मुझे तो जो है अपनी आत्मा का ज्ञान करना है, मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है, क्या करता है। जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अरियंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं, जिसका सेवन समस्त सम्यक दृष्टि जीव करते हैं, वो चीज हमारे पास में उपलब्ध है। क्यों ना हम ऐसा काम कर लें भाई साहब, सब छुट्टी हो जाए, घर में ही नहीं जाना पड़ेगा। हैं कुत्तों के कुतियों के क्या है ये? हैं फिर जन्म ले लो भाई साहब, मनुष्य पर्याय में आए, फिर पढ़ाई लिखाई करो, फिर बोझा डूब, हैं फिर मम्मी पापा की डांट खाओ। हैं भाई साहब, हैं कितने कितने संकट इस आत्मा के पास में है। इन सब से अगर निजात प्राप्त करना है तो अपनी वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। तब आप सब संकटों से बच जाओगे। सारे संकटों से बचने की दवाई वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करना, उसका श्रद्धान करना है। कहते हैं ऐसे दुर्लभ मनुष्य भव और वीतरागी जैन धर्म का उपदेश तुझे वर्तमान में माँ भाग्य से प्राप्त हो रहा है। समझे आप? हुआ है, समझे आप? प्राप्त हुआ है, मिल गया भाई साहब आपको। थोड़ा और पुरुषार्थ कर लो भाई साहब, पर से प्रेम करना छोड़ दीजिए आप, पर तुम्हारा कोई भी नहीं है। समझ में आया भाई? अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी आत्मा से प्रेम करो। प्रेम करो ना, प्रेम करने के लिए आपको कौन मना करता है? जो अपनी है उससे प्रेम करो ना, जो अपनी नहीं है उससे प्रेम क्यों करते हो? भाई साहब ये तो न्याय की बात है ना, लॉजिक की बात है ना। अपनी चीज पर अधिकार है, तुम्हें दूसरे की चीज पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। यानी न्याय से चलती है, समझे? जिसकी पर्याय में नियत साफ होती है उसी की पर्याय में बरकत होती है। ये तो लौकिक की कहावत है। जिसकी नियत सही है उसके ही वास्तव में बरकत देखी जाती है।
सम्यक दृष्टि जीव की नियत बिल्कुल सही है। समझ, एक परमाणु मात्र को भी अपना नहीं मानता है। अरे परमाणु तो छोड़ो, राग की पर्याय को भी, एक समय की राग की पर्याय को भी अपना नहीं मानता है। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रगुण यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। इस प्रकार से भाई साहब सम्यक ज्ञान, अपने ज्ञान में जागृत करो। ऐसे दुर्लभ मनुष्य भाव और बीतरागी जैन धर्म का उपदेश तुझे वर्तमान में महाभाग्य से प्राप्त हुआ है। समझ गया भाई साहब? तो अब तू शीघ्र जाग। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं, तूने अनंत भाव जो है शरीर के खातिर निकाले। तूने अनंत भाव शरीर के खातिर निकाले हैं, शरीर को अपना अपना मानकर। अरे एक भाव तू अपने आत्मा के लिए लगा दे भाई साहब, ये सौदा बहुत सस्ता है। कितना है मनुष्य पर्याय का समय भाई साहब? हैं ज्यादा से ज्यादा भाई साहब 75, 70, 80 साल से ज्यादा क्या जिएगा? महावीर भगवान की शरीर की आयु भी 72 वर्ष की थी। हैं अब तो सरकारी आंकड़े आ गए हैं कि भाई साहब 60 साल के ऊपर 10% लोग निकलेंगे, बाकी तो सब इसी में ढेर हो जाएंगे। समझ गए ना आप? जिनके 60 साल से ऊपर हो गए हैं वे बोनस की जिंदगी जी रहे हैं। और तुमने अगर ये काम कर लिया तो भाई साहब आपने इतना बड़ा काम कर लिया, समझ लीजिए अपने आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से बचा लिया आपने। अपनी आत्मा का ज्ञान करो। जहाँ आत्मा का उपदेश होता है द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, केवल एक चर्चा बस अपने आत्मा की चलती है, वहां पर अपने उपयोग को लगाइए, समय बर्बाद मत कीजिए। तो महाभाग्य से प्राप्त हुआ है। तो अब तू शीघ्र जाग जाए। क्या करना भाई साहब? हैं अब जो गई सो गई, अब गई को याद मत करो। अभी भी मेरा भगवान आत्मा परिपूर्ण रूप से शुद्ध है। मेरे भगवान आत्मा में भाई साहब परद्रव्य का आज भी प्रवेश नहीं हुआ है। मेरे भगवान आत्मा में आज भी रागादिक परिणतियों का प्रवेश नहीं होता है। पूरा का पूरा अभी भी वर्तमान में सुरक्षित है। भूत की बातें को छोड़ दीजिए, वर्तमान में सच्चा ज्ञान कीजिए। अभी भी ये आत्मा कल्याण कर सकता है। भाई साहब भूत तो चला ही गया, भूत की क्या बात है करना है? अभी तो मैं वर्तमान में पूरा का पूरा हूं ना है भाई साहब। ऐसा सच्चा ज्ञान ज्ञानियों को होता है। कहते हैं तू अब तू शीघ्र जाग जा। क्या भाई साहब? अब जागृति लाओ। अब पंच इंद्रिय के विषयों की लालसा छोड़ दो, उनसे तुम्हें पर्याय में दुख मिलता है और 4 गति 84 लाख योनियों में पर भ्रमण भी मिलता है। अब तुम अपनी आत्मा की बातें सुनो। आत्मा की बातें सुनोगे तो तुम्हारी पर्याय की भी रंगत बदल जाएगी। समझ में आया भाई साहब? जब पर्याय की रंगत बदल गई, गायक प्रभु परमात्मा की बातें सुनकर समझना चाहिए आपने अपने जीवन में इतना सुंदर काम करके निकलोगे जो महावीर भगवान ने शेर की पर्याय में किया था। समझ में आ गया भाई साहब? कहते हैं ऐसा दुर्लभ मनुष्य भाव और बीतरागी जैन धर्म का उपदेश तुझे वर्तमान में महाभाग्य से प्राप्त हुआ है। अब तू शीघ्र जाग जा। क्या करना? अब तू उसमें प्रमाद ना करना है भाई साहब। खाना ना खा ले और सो जा। समझ गए आप? फिर चले जा, फिर भाई साहब वहीं पे वहीं लग जा। है नहीं, अब तो जागृति लाना। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, पर पदार्थों से हमारा कोई संबंध नहीं है। रागादिक परिणतियां होती हैं, ये संसार अवस्था है, पर मेरा राग से भी कोई संबंध नहीं है। ऐसी जागृति अंदर आना चाहिए आत्मा में। समझ गया भाई साहब? अब तू शीघ्र जाग, सावधान हो जा। है समझ आप? और आत्मा की प्रतीति द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त प्रकट करके महादुख का अंत कर दो। समझ आप? महाभव दुख का, समझ आप? भव दुख का नाश कर दो। आप कर सकते हो, आप में ऐसी शक्ति है।
आत्मा तो है ही शक्ति फुल वाला, लेकिन वर्तमान शुद्ध ज्ञान में भी ऐसी शक्ति है कि भाई साहब सारे दुखों के पर्याय में होने वाले संकट उनको भी वह भाई साहब छेद डालता है। समझ गया? ऐसी शक्तियां बड़ी हैं अपनी आत्मा में। कहते अब सावधान हो जाओ और आत्मा की प्रतीति द्वारा, मैं तो चेतनी सर भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं किसी भी प्रभाव का करने वाला नहीं हूँ, मैं तो चेतनी सर हूँ। ऐसी प्रतीति द्वारा, क्या है द्वारा? मैं तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर आदि के कार्य करने वाला नहीं हूँ, मैं राग आदि परिणतियों का भी करने वाला नहीं हूँ, मैं तो चेतनी सर भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाला हूँ। ऐसी अंदर में रटन लगे हैं भाई साहब। कहते हैं आत्मा की प्रतीति द्वारा क्या होगा? सम्यक दर्शन प्रकट करके हैं। सम्यक दर्शन प्रकट हो गया मतलब क्या है? जो आत्मा में अनंत शक्तियां प्रकट जो अव्यक्त रूप से पड़ी हुई थी वे पर्याय में व्यक्त हो जाती, उसका नाम दूसरा नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन यानी क्या है भाई साहब? सम्यक दर्शन यानी क्या? अपनी आत्मा में जो अनंत शक्तियां हैं उनको पर्याय में व्यक्त करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ गए आप? जो अपना भगवान आत्मा अनंत शक्तिमय है उन्हें पर्याय में व्यक्त करना, तो पर्याय में व्यक्त कैसे करोगे? उसकी तरफ देखोगे, उसके साथ मिलान करोगे, तब होगी कि वैसी हो जाएगी। दूरियां बनाते रहो, दूरियां बनाते रहो, दूरियां बनाते रहो अपने आत्मा से, है तो क्या सम्यक दर्शन होगा क्या? ऐसी चैतन्य वस्तु का ज्ञान करके अपनी पर्याय को द्रव्य के सन्मुख कर देना भाई साहब, यही एक उपाय है। अपनी शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करना, वही वास्तव में सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन जहाँ पर्याय में हो जाता है वहाँ पर्याय में होने वाले भव दुख जो हमारे अनंत संसार के कारण हुआ करते थे, ऐसी पर्याय जो रागी जो मलिन पर्याय थी, मोह राग देशी भाई साहब भेज है, पहले तो मोह भाग जाता है और राग थोड़ा बहुत रह जाता है भाई साहब, फिर ज्ञानी उनकी ज्यादा कोई चिंता विंता करते नहीं है। समझ गए आप? हमें एक बार एंट्री मिल गई ना, पर्याय को एंट्री मिल गई ना अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा से मिलने की, अब वो समझना कि अब वो वहीं पर हो जाएगी। भले ही रागादिक परिणाम परिणति में रहते हैं, लेकिन अब उसको सुलझने का अवसर प्राप्त हो चुका है। समझ में आया भाई साहब? अनंत काल हो गया है, हमने कभी अपनी पर्याय को अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के सन्मुख नहीं किया है। और सन्मुख करोगे कैसे? आत्मा के ज्ञान के बिना पर्याय कभी आत्मा के सन्मुख होती नहीं है। जब तक पर्याय हमारे आत्मा के सन्मुख नहीं होगी तब तक हमारे संसार चक्र और पर्याय में होने वाले दुख का कभी भी विलय होने वाला नहीं है। इसीलिए ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं, तुम अनादि अनंत एक रूप रहने वाले भगवान आत्मा हो, अपने आत्मा को पहचानिए, अपने आत्मा का श्रद्धान कीजिए और निरंतर अपनी आत्मा की अस्थि की मस्ती में मस्त रहिए। यही हमारे संसार चक्र को भाई साहब तोड़ने की एक अंदर में ऐसी कला पड़ी हुई है जो आप सब हम सब प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यह अपना समय यहाँ पर हो गया। अभी यहाँ बोल पूरा करते हैं, कल एक नए बोल के साथ में। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। बोलो द्वादशांग निर्वाणी माता की जय।